हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बीएड टेस्ट संबंधित सीरीज सॉल्व कराई जा रही। तो ये टेस्ट 3 का पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ये देखिए प्रथम प्रश्न पत्र है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका खंड आ, सामान्य ज्ञान से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कादम्बी पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है बाणभट्ट, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है कबीरदास। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट। देखिए क्यों? क्योंकि कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। उनका एक अन्य प्रमुख ग्रंथ जो है हर्षचरितम कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा जा रहा है शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है महाराज रणजीत सिंह, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद। देखिए सिख साम्राज्य के संस्थापक एवं महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब नाम से विख्यात हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है क्या कहलाती है। पहला है खाद्य पदार्थ, दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ, तीसरा है खनिज पदार्थ, चौथा है रासायनिक पदार्थ। तो देखिए पेट्रोलियम पदार्थ वह उपभोक्ता वस्तु है जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है अकबर। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी, बाबर ने किया था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा जा रहा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। पहला है क्रिकेट, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है लॉन टेनिस और डी ऑप्शन है हॉकी। देखिए डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, यह एक पुरुष टेनिस स्पर्धा होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉन टेनिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है हरारे किस देश की राजधानी है। तो देखिए हरारे जो है जिम्बाब्वे की है, किसकी है, जिम्बाब्वे की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिम्बाब्वे। क्योंकि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा और नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। इसकी राजधानी क्या है, विंडहॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखिए पहला है चाचरी, बी ऑप्शन है कचरी, सी ऑप्शन है कावड़ी, डी ऑप्शन है झूला। देखिए कावड़ी तमिलनाडु का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में रासलीला, नौटंकी, झूला, चाचरी, कजरी आदि शामिल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चाचरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। पहला है मोर, बी ऑप्शन है सारस, सी ऑप्शन है नीलकंठ और डी ऑप्शन है बुलबुल। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पशु बारहसिंघा को माना गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सारस, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? पहला दिया गया है जिनेवा, बी ऑप्शन है USA, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, उसके बाद डी ऑप्शन है पेरिस। पेरिस दिया है। उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, जिनेवा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। पहला है रॉबर्ट पियरी, बी ऑप्शन है एमंड हिलेरी, सी ऑप्शन है यूरी गागरिन, डी ऑप्शन है रोवाल्ड एमंडसन। देखिए नॉर्वे के अन्वेषक रोवाल्ड एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रोवाल्ड एडमंसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा जा रहा है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। पहला है दिलीप कुमार, बी ऑप्शन है भानु अथैया, सी ऑप्शन है लता मंगेशकर, डी ऑप्शन है सत्यजीत रे। देखिए डिजाइनर भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले वह प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसलिए 11 का बी करेक्ट हो जाएगा, भानु अथैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है वर्ष 2018, बी ऑप्शन वर्ष 2014, सी ऑप्शन है 2013, डी ऑप्शन है वर्ष 2015। देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2015। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में देखिए पूछा जा रहा है मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? पहला ऑप्शन है मृत शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, बी ऑप्शन है तापमान शून्य होने से बर्फ सा तैरता है, मृत शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मृत के बाद यानी कि मरने के बाद शरीर में गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि जो गैसें होती हैं बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे मृत शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होने लगता है। इसीलिए मृत शरीर पानी में तैरने लगता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मृत शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 में पूछा जा रहा है डिगबोई असम में है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पहला है लोकोमोटिव, बी ऑप्शन है कच्चा तेल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है लोहा। तो देखिए डिगबोई यानी कि जो असम में है कच्चे तेल के उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ 19वीं सदी के अंत में कच्चे तेल की खोज की गई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कच्चा तेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में देखिए पूछा जा रहा है SEZ का पूर्ण रूप है। पहला है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, बी ऑप्शन है सोशल इकोनॉमिक जोन, सी ऑप्शन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डी ऑप्शन है सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यह इसका पूर्ण रूप होता है। देखिए ये क्या होते हैं, प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न व्यापारों तथा वाणिज्य कानून के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा रोजगार को बढ़ावा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में देखिए पूछा जा रहा है कंप्यूटर की भाषा में HTTP में एच से क्या तात्पर्य? पहला है हाइपर, बी ऑप्शन है हाइड्रो, सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन है हाई। तो देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसलिए यहाँ पर H का अर्थ होगा हाइपर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। पहला है वर्ष 1948, बी ऑप्शन है वर्ष 1951, वर्ष 1954, वर्ष 1956। देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल द्वारा 1951 में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1951। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए 18 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। पहला है गेहूँ, जौ, चावल और चना। तो देखिए, गेहूँ, जौ तथा चना रबी की फसलें हैं, जबकि चावल खरीफ की फसल है। इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चावल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए 19 में पूछा जा रहा है प्रारंभिक शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग है। पहला है 4 से 16 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 से 14 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, डी ऑप्शन है 8 से 14 वर्ष। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारण आयु वर्ग जो है 6 से 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। संविधान यह है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का है 21 का को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह तय हुआ कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है फाहियान निम्न में से किसके शासन काल में भारत आया था। पहला चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त, डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। देखिए, ये जो फाहियान था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो चीनी यात्री था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए 21 में पूछा जा रहा है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। पहला है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुलाता है, तथा इन बैठक की अध्यक्षता संचालन लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118(4) के तहत करता है। तो इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए 22 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। पहला दिया गया है चंदेल, बी ऑप्शन है पाल, सी ऑप्शन है चोल, डी ऑप्शन है पल्लव। देखिए, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक चंदेल राजवंश के समय 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के हैं। खजुराहो स्मारक समूह हिंदू तथा जैन धर्म के स्मारकों का समूह है। यह समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंदेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2:1, बी ऑप्शन है 3:2, सी ऑप्शन है 3:1, डी ऑप्शन है 2:3। देखिए, भारतीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2। यह ध्वज यानी कि तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। इस ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3:2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 में पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। पहला है 1526, बी ऑप्शन है 1539, सी ऑप्शन है 1605, डी ऑप्शन है 1761। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली ने मराठाओं को
पराजित किया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1761। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है। पहला है 2, 6, 8, 12। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 12। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में संबंधित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? पहला है 86, 108, 110 और 141। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 110। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए 27 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला संपत्ति कर, व्यवसाय कर, बिक्री कर और निगम कर। देखिए तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिक्री कर, और बाकी सब जितने विकल्प हैं संपत्ति कर, व्यवसाय कर तथा निगम कर, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष कर गैर हस्तांतरणीय कर होते हैं और करदाता द्वारा सरकार को इनका भुगतान होता है। अप्रत्यक्ष कर हस्तांतरणीय कर होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में पूछा जा रहा है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? पहला है वर्ष 1857, वर्ष 1853, वर्ष 1966, वर्ष 1866 में। देखिए 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा वर्ष 1853 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? पहला है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है नाना साहब, डी ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सान्याल। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सान्याल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में पूछा जा रहा है, भारतीय दलहन शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? पहला है लखनऊ, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है वाराणसी। देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा कानपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? पहला है हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। देखिए महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी सत्य के प्रयोग गुजराती भाषा में लिखी थी। उन्होंने लिखा था सत्य के प्रयोग, तो गुजराती भाषा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? पहला है गगनयान, बी ऑप्शन है चंद्रयान फर्स्ट, सी ऑप्शन है चंद्रयान 2 और डी ऑप्शन है मंगलयान फर्स्ट। भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगन वर्ष 2023 किसमें है? 2023 लॉन्च किया जाएगा, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 32 का करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, गगनयान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में पूछा जा रहा है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम था। पहला है फाइटमैन, बी ऑप्शन है लिटिल बॉय, सी ऑप्शन है जायंट मैन, डी ऑप्शन है लिटिल गर्ल। देखिए 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिटिल बॉय, यही बम गिराया गया था। देखिए अमेरिका वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में फाइटमैन नामक परमाणु बम से हमला किया था।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लिटिल बॉय यही बम गिराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहला ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। देखिए 21 जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का आखिरी ग्रह है? पहला है यूरेनस यानी कि अरुण, बी ऑप्शन दिया गया है नेपच्यून यानी कि वरुण, सी ऑप्शन है प्लूटो और डी ऑप्शन है सैटर्न यानी कि शनि। देखिए सौर मंडल का 8वां ग्रह नेपच्यून वरुण है। वर्ष 2006 से पूर्व प्लूटो को सौर मंडल का अंतिम ग्रह माना जाता था, परंतु बाद में इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेपच्यून वरुण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में पूछा जा रहा है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पहला दिया गया है राज्य प्रशासन, बी ऑप्शन है राजस्व सुधार, सी ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, डी ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन। देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में हुआ था। यह समिति स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? पहला है भारत, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन है नेपाल। देखिए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री वर्ष 1960 में श्रीलंका की सिरिमाओ भंडार नायके बनी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? पहला है निखिल बनर्जी, बी है रविशंकर, सी है उस्ताद अलाउद्दीन खान, डी ऑप्शन है विलायत खान। देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर तथा विलायत खान सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2022 का विजेता नहीं है? पहला है सीमा पुनिया, बी ऑप्शन है निकहत, सी ऑप्शन है शरत कमल अचेता, डी ऑप्शन है साक्षी कुमारी। देखिए प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जबकि शेष जितने भी हैं यहाँ पर पुनिया हैं और निकहत हैं और साक्षी कुमारी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शरत कमल अचेता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में पूछा जा रहा है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। पहला है वीर चक्र, बी ऑप्शन महावीर चक्र, सी है अशोक चक्र, डी है परमवीर चक्र। देखिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परमवीर चक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? पहला है एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है क्यूरी, डी ऑप्शन है मेंडलीव।
देखिए, नाभिकीय भौतिकी विज्ञान के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। उन्होंने रेडियो सक्रियता पर अध्ययन किया था। उन्होंने परमाणु के अंदरूनी ढांचे के बारे में सर्वप्रथम जानकारी भी दी थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पर पूछा जा रहा है, टाइफाइड किस रोग जनक के कारण होता है? पहला है विषाणु यानी कि वायरस, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, और सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन है कवक। टाइफाइड एक प्रकार का क्या होता है? जीवाणु संक्रमण है यानी कि बैक्टीरिया। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड को अंत्रज्वर भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में पूछा जा रहा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC स्थित है बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यह इसरो का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में पूछा जा रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में पूछा जा रहा है, जूलियन पॉल असांजे निम्न में से किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? पहला है विकिपीडिया, नेटस्केप, विकीलीक्स, गूगल। जूलियस पॉल असांजे विकीलीक्स के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? विकीलीक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। देखिए, विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स और लैरी सेंगर हैं, जबकि नेटस्केप के संस्थापक आइड्रेसन और क्लार्क हैं, और गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में पूछा जा रहा है, वह दर जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। पहला है रेपो रेट, बी ऑप्शन है रिवर्स रेपो रेट, सी ऑप्शन है CRR, SLR। देखिए, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जिस दर पर बैंकों को RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, रेपो रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में पूछा जा रहा है, निम्न में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्राप्त करने वाले कौन हैं? पहला है BN सरकार, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, सी ऑप्शन है श्रीमती देविका रानी, डी ऑप्शन है श्रीमती कानन देवी। श्रीमती देविका रानी को वर्ष 1969, देखिए 1969 में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और 2022 में फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को 52वां पुरस्कार दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती देविका रानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन है लुइस माउंटबेटन। देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वर्ष 1948 से 1950 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्ष 1950 में इस पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1928 से 1935 तक थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में पूछा जा रहा है, एशिया कप 2022 निम्न में कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है UAE, डी ऑप्शन है भारत। देखिए, एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका की मेज़बानी में UAE में किया गया। इसका आयोजन पहले श्रीलंका में होना था,
वहाँ की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के चलते इसका आयोजन स्थल UAE में बना दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला है भारत, बी है सूडान, सी है ब्राज़ील और डी है चीन। देखिए, चीन में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। भारत एवं नाइजीरिया क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक गुजरात राज्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चीन। इसी के साथ दोस्तों द इंड ये समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।